रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बिजली तरमीमी बिल 2022 समेत बिजली की इस्लाहात को वापस लेने की अपील की, जो मुल्क के अवाम के लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर मरकज़ इन दरख्वास्तों पर तवज्जो देने में नाकाम होती है तो उन्हें मुल्क की अवाम की तरफ से एक बड़ी इनक़लाब का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो पावर रिफॉर्म्स को वापस ले लें, जो इस मुल्क के गरीब तरीन लोगों के लिए मौजू नहीं है। ये BPL ग़ुरबत की लकीर से नीचे ख़ानदानों के लिए नुकसानदा और ख़तरनाक होगा। उन्होंने कहा है कि ये बताते हुए कि मोदी क़वानीन को वापस लेने और लोगों से माफ़ी मांगने के आदी हैं, जैसा कि किसान क़वानीन और दीगर में किया गया था। उन्होंने मशवरा दिया है कि मरकज़ी हुकूमत अवाम की बगावत से पहले बाइज़्ज़त तरीक़े से पावर रिफॉर्म्स को वापस ले लें। असम्बली में मरकज़ के पावर रिफॉर्म्स पर बहस में हिस्सा लेते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि मोदी हुकूमत अपनी ख़राब और नाकारा पॉलिसियों की वजह से ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। उन्होंने मरकज़ की जानिब से रियासतों से मशवरा किए बगैर ताकत का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में मुतअद्दिद बिलों को पास करने पर सख्त एतराज़ किया। उन्होंने मरकज़ की तरफ से शाये होने वाला ताज़ा तरीन गज़ट पढ़ा और उसे सुनाया। चंद्रशेखर राव ने खदशा ज़ाहिर किया कि बिल के निफाज से सिर्फ तेलंगाना में तकरीबन 58 लाख ख़ानदान मुतासर होंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ ज़राअत ही नहीं, लोगों को बिजली का कोई भी कनेक्शन हासिल करने के लिए एक स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर ठीक करना लाजमी है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि किसान, दलित, कबायली, लॉन्ड्री और सैलून, पोल्ट्री, टेक्सटाइल, MSME और वो तमाम लोग जो सब्सिडी वाली बिजली हासिल कर रहे हैं मुतासर होंगे। इस्लाहात के नाम पर वज़ीर आला ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत आवाम को लूटने और अपने सरमायादार दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून ला रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ पावर कंपनियों के साथ मौजूद करोड़ों रुपयों के असासों का कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मशवरा दिया कि बिजली मुलाजिमीन इस साजिश को समझें और मरकज़ के ख़िलाफ़ लड़ें, जिसमें नाकामी पर वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि मरकज़ बिजली कंपनियों की निजकारी पर माइल है। For the benefit of Government of India, I want to submit 2-3 sentences in English. I am requesting the Honorable Prime Minister of India, please withdraw. Please, for God's sake. Please withdraw the power reforms, which are not suitable for the poorest of the poor of this country, for the poor farmers of this country. It will be detrimental. It is hazardous to the poverty, below poverty line people of India. Henceforth, I humbly request from the assembly, from the state assembly of Telangana, from this August house, please withdraw. खुदा के लिए, भगवान के लिए, ये जो पावर रिफॉर्म्स आप कह रहे हैं, इसको विड्रॉ कर लीजिए, इसको वापस ले लीजिए। आप तो कानून बनाने का और वापस लेने का सौदागर है। आपने भूमि अध्यादेश लाया, फिर वापस लिया। आप जैसा सरकार आपका बने, భూమి అధ్యాదేశం అంటే ల్యాండ్ ఆర్డినెన్స్ అధ్యక్ష, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి దాన్ని వాపస్ తీసుకున్నారు రైతులందరూ ఉద్యమిస్తే। आपने गलत कानून बनाए 3 किसान विरोधी, आपने वापस लिया और माफी भी मांगा। गड़बड़ होने से पहले के पूरी जनता उठे और आवाज उठाए, फिर एक आंदोलन छेड़े। बेहतर यह है प्रधानमंत्री जी, आप मान्यता से हमारे बात स्वीकार लीजिए और पावर रिफॉर्म्स का जो भी बिल है उसे वापस ले लीजिए। मैं अपील करता हूं, यह हमारे भलाई के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, देश के गरीब किसानों के लिए, देश के गरीब SC, ST, BC लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, यह किसी और के लिए नहीं। इसीलिए दया करके ले लीजिए। नहीं ले जाएंगे, मैं हमारे सारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज भाइयों को बता रहा हूं, आपके पूरे नौकरियां चले जाएंगे। जैसा कि रेल कर्मचारी चले जा रहे, बैंक कर्मचारी चले जा रहे, BSNL चले गए। 60,000 70,000 नौकरियां वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के निकाले गए, रोडों पर आ गए। जैसे LIC को डुबाया जा रहा है, हर चीज बेचा जा रहा है। आज पावर भी बेचने के चक्कर में है केंद्र सरकार। पूरे 20 लाख लोगों का नौकरियां चले जाएंगी, पूरे।
लिहाजा आप शेरों की तरह गरजना चाहिए। देंगे इसका पूरे देश भर में पूरे जितने भी बिजली घरों के कर्मचारी है शेरों की तरह निकलना चाहिए और अपनी ताकत इस केंद्र सरकार को बताना चाहिए। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।